हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे भाइयों। रेलवे में आप लोगों के लिए लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आप लोगों की है। ठीक, तो ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसमें से क्या है, जो मेन मेन चीज़ें आप लोगों के लिए वो हम लोग सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें मेरे भाई हम लोग एक एक से डिस्कस करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। तो मैं अलग से आप लोगों के लिए इसको इसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं वो काट करके लेकर के आया हूँ कि फॉर्म कब से भर रहे हैं मेरे भाई। ठीक, और किस जोन में आप लोगों की वैकेंसी कितनी है क्या है। तो चलते हैं हम लोग पहले शुरुआत कर देते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से कि आप लोगों के जो फॉर्म है मेरे भाई वो भरना क्या हो गए हैं। भरना आप लोगों के 15/5/2026 यानी कल से आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज ही थोड़ी देर पहले आप लोगों का आया है। लास्ट डेट आपकी 14/6/2026 है। कहने का मतलब आप लोगों के जो फॉर्म है मेरे भाई वो 1 महीने तक भरे जाएंगे। तो ये लोको पायलट के जो फॉर्म है रेलवे में वो आप लोगों के 1 महीने तक भरे जाएंगे। ठीक है सर, अब आगे बात करो। अगर आगे हम लोग बात करें तो इसमें जो आप लोगों की पे लेवल रहती है यानी जो वेतन रहता है आप लोगों का वो लेवल 2 का वेतन रहता है 19,900, और बाकी बहुत सारे अलाउंस इसमें लगते हैं। तो मेरे भाई ठीक, तो अच्छा खासा पेमेंट बनता है आप लोगों का। ऐसा नहीं है, नहीं तो कोई समझे कि 19,900 ये आप लोगों की इनिशियल पे है, लेवल 2 का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लग के आप लोगों का जो वेतन है मेरे भाई शुरुआत में आप लोगों का 50 के अप्रॉक्स जो है वो रहता है। सर एज कितनी है, तो 18 से लेकर के 30 आप लोगों की एज है। इसमें SC ST OBC के लिए 3 साल की छूट है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो SC और ST के लिए मेरे भाई 5 साल की छूट है। आप लोगों के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 11,127 है। कितनी है मेरे भाई, 11,127 वैकेंसी हैं आप लोगों की। अब अगर हम लोग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों का देखो 10th पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आप लोगों का लगेगा। यहाँ पर 10th पास आप लोगों का लगने वाला है। अब 10th पास के साथ साथ आप लोगों की क्या है मेरे भाई, या तो आप लोगों के पास 10th पास के साथ साथ NCBT SCBT में ITI होना चाहिए। सर किन किन ट्रेडों में ITI होना चाहिए, तो मेरे भाई जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की जो ट्रेड्स हैं सब ट्रेड्स हैं उनमें आप लोगों ने ITI कर रखा हो तो वो सभी ट्रेडों से आप लोग चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, ठीक, आर्मेचर हो, वायरमैन हो, रेफ्रिजरेशन हो, तो ये सारी की सारी आप लोगों की डीजल मैकेनिक हो, हीट इंजन हो, टर्नर हो, तो इन सभी ट्रेडों में अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो आप इससे क्या भर सकते हैं मेरे भाई, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा अगर आप लोगों ने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो 3 ईयर यानी 3 साल का आप लोगों ने पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है, इसी से संबंधित इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो भी आप लोग इसमें फॉर्म को मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने इंजीनियरिंग, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, तो मेरे भाई आप लोग जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। सबसे छोटी क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th और ITI कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं। 10th के बाद आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। ठीक, और अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी आप लोगों की। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/3 रहेगी। और यहाँ पर आप लोगों के चश्मे के लिए 6/6 आप लोगों का नंबर चाहिए। अब आप लोगों में से जैसे किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो फॉर्म है उसको भरने में समस्या आएगी। लेकिन अगर आपका नंबर कम है और आपके भले ही चश्मा लगा है तो आप लोग डॉक्टर से एक बार अपनी आंखों को चेक करा लें क्या वो आप लोगों का 6/6 है क्या, तो बिल्कुल आप लोग मेरे भाई इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A1 कैटेगरी का जिसको हम बहुत अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड मानते हैं। मैंने बोला था मेरे भाई 18 से 30 साल आप लोगों के लिए एज है। बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए कितना है आप लोगों का, 3 साल है। अब सर हम लोग थोड़ा सा फॉर्म फीस आप लोगों में से मेरे भाई सभी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए आप लोगों की जनरल के लिए मेरे भाई आपकी फीस लगने वाली है 500 रुपये। SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल, तो इसके लिए आप लोगों की फीस लगने वाली है 250 रुपये। कितनी लगने वाली है, 250 रुपये। अब बात करते हैं इसमें आप लोगों की पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है मेरे भाई। सिलेक्शन की प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो CBT 1 होता है, CBT 2 होता है मेरे भाई। CBT 1 आप लोग मान सकते हैं एक प्रकार से प्री टाइप का होता है। जब आप लोग CBT 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं उसमें से आप लोगों के मतलब मेरे भाई 15% लोगों को लिया जाएगा या 15 गुना लोगों को लिया जाएगा। उतने गुना लोगों को अलग करके उनसे मेरे भाई CBT 2 दिलाया जाएगा। जब CBT 2 दिलाया जाएगा तो आपको इसमें नंबर लाने हैं और मेरे भाई आप लोगों का
साइको होगा, क्या होगा मेरे भाई, साइको होगा। तो साइको के भी आप लोगों के नंबर और CBT 2 के नंबर जुड़ेंगे, उससे आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आप लोगों की मेरे भाई ज्वाइनिंग हो जाती है। आगे, अब आगे ये आप लोगों का पूरा दिया हुआ है कि पहले प्री में क्या क्या आएगा, ठीक है, ये सारा सिलेबस दिया है। CBT 2 यानी CBT 1 में क्या आएगा, CBT 2 में क्या आएगा, तो उसको अपन लोग यहाँ पर सीधे सीधे लिख के ले आए हैं कि आपका जो CBT 1 है उसमें मेरे भाई आप लोगों के मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आएगी और जनरल साइंस आएगी। 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के रहेंगे, 60 मिनट में आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। कहने का मतलब CBT 1 में जब आप पास होगे तब आप CBT 2 दे पाओगे। तो CBT 1 आप लोगों का 75 मार्क्स का है मेरे भाई, और 75 ही आप लोगों के क्वेश्चन है। सर अब ये बता दो मैथमेटिक्स से और एसएस के कितने आते हैं। तो मेरे भाई ऐसा है कि अगर पिछले पेपर आप लोग देखोगे तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, किसी से भी कम ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, किसी के भी, कभी इसके रीजनिंग के ज्यादा, साइंस के कम, कभी साइंस के अच्छे खासे। तो कहने का मतलब आपको सब तैयारी होनी चाहिए सारी, तब जा करके आपसे चीजें हो पाएंगी। जब आप लोग CBT 2 दे रहे होंगे, सर CBT क्या दे रहे होंगे मेरे भाई, 2 दे रहे होंगे, तो CBT 2 में आप लोगों के क्या क्या पेपर होने वाले हैं सर, 2 पेपर होंगे। एक पेपर पहला होगा जिसे अपन पेपर 1 कहेंगे, इसमें मैथ आएगा मेरे भाई, फिर से वही जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लेकिन यहाँ पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों की आ जाती है। ये आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, माइनस मार्किंग 1/3 है, मैंने बोला है 90 मिनट के रहेंगे। यहाँ से आप लोगों के इनके नंबर मेरे भाई जुड़ेंगे आपके CBT 2 के और साइको के, उससे मेरिट बनेगी। आप लोगों का यहाँ पर पेपर 2 होना है और वो आपकी रिलीवेंट ट्रेड्स का होगा, मतलब आपकी ट्रेड क्या है। जैसे मैंने बोला है आपकी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, उसके अंदर की जो सब ट्रेडें हैं, आपकी जो ट्रेड है उससे संबंधित आप लोगों के 75 क्वेश्चन का सेकंड पेपर रहेगा। टोटल जोड़ोगे आप CBT 2 में 175 नंबर का रहेगा, 175 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट यहाँ मिलेंगे, 60 मिनट यहाँ मिलेंगे, यानी 150 मिनट में आप लोगों को इतने क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक, अब आप CBT 2 पास होते हैं तो आप लोगों को साइको देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट मेरे भाई बनेगी। अब अपन लोग आगे बात करते हैं, तो आगे तो यही है। बाकी आप लोग जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आप उसकी जो सब ट्रेड हैं उसमें फॉर्म भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे भाई ये सब ट्रेड है, इनमें भर सकते हो। मैकेनिकल में आपकी ये सब ट्रेड है, सब ट्रेड का मतलब ITI आपने इन चीज़ों से कर रखी है, तो इन सब चीज़ों से मेरे भाई फॉर्म को भर सकते हैं। बाद में कई लोग कमेंट करेंगे कि सर सिविल वाले नहीं भर सकते क्या, तो मेरे भाई इसमें सिविल का कहीं नहीं दे रखा कुछ भी। ठीक, आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनसे रिलेटेड ब्रांच वाले ही आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट की वैकेंसी के लिए। ठीक है भाई, आओ देखो, अब आओ। हाँ, बाकी मेरे भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को रामनिवास सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहां पर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को वहां डलवा दिया जाएगा। अब आपको जब फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किन किन जगहों पर आप लोगों के लिए जो है मेरे भाई वैकेंसी ज़्यादा है, कम है, और आपको कैसे मतलब किस जगह को चुनना है, किस जगह को सिलेक्ट करना है। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से चेक करना यहाँ पर जा करके, क्योंकि ऐसा अभी मैं कुछ बता दूं, ठीक, कोई और कुछ बता दे तो आप लोगों में से मेरे भाई इसी बात में फंसे रहोगे। मेरा मानना यह है कि आप लोग अपने यहाँ से, मतलब आपके पड़ोस में जो जगह है उस जगह से मेरे भाई उस जगह से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों की जोन वाइज वैकेंसी है, आपके पास की जो जोन लगती है आप उस जोन से फॉर्म को भरना है। ठीक, आप देखोगे जैसे अहमदाबाद जोन में टोटल वैकेंसी 147 है, अजमेर जोन में 600 वैकेंसी है। ठीक, और देखोगे मेरे भाई अजमेर जोन में 2 है मेरे भाई, NWR और WCR। ठीक, नॉर्थ और वेस्ट वाला, उसमें एक में 600 ऊपर वाले में, नीचे वाले में 118 है। प्रयागराज में 457, 153 वैकेंसी है, तो NCR NR में। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग बिल्कुल एक एक जोन का देख सकते हो। ठीक, जैसे सर भोपाल जोन में बता दो, भोपाल जोन में WCR में आपकी 423 वैकेंसी है और मेरे भाई WR में आप लोगों की 30 वैकेंसी है। तो ये टोटल आप लोगों की वैकेंसी है। बढ़िया तरीके से आप लोगों को देखना है किस जोन में से आपको फॉर्म भरना है, वो आपको एनालिसिस करना है। मेरे हिसाब से आपके पास की जो जोन है आप उससे भरना, क्योंकि आजकल कंपटीशन लगभग आपको पता ही है बराबर हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए वो लोगों को फॉर्म भरना है। जो ऐसे लोग देख रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है, आगे भविष्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पता है अगर आपके पास 10th है तो ITI जरूर होना चाहिए, तभी आप लोग ALP के लिए फॉर्म मेरे भाई फिल कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मेरे भाई। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों को सबको सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।